हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस का इंट्रो। मींस फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में होते ही क्या है, तो उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा आना होगा। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंक्शन में आपको एक चीज बता चलूं कि मैं कहूँ कि आपने सारों ने फंक्शन किए यूज किए हैं, कैसे किए हैं। तो मैं यहाँ पे जब अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट मैंने यहाँ पे लिखा, अलर्ट में हम क्या लिखते हैं, हेलो। तो ये हमारा एक किस्म का फंक्शन है। जो आप कहोगे कि ये तो फंक्शन नहीं है, हाँ ये एक किस्म का जो है वो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि हम अब मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि होते क्या है। फंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक फंक्शन वो जो हमें प्रोग्राम खुद जो प्रोवाइड करता है, और दूसरा फंक्शन वो जो हम खुद बनाते हैं। जैसे कि अलर्ट, अलर्ट जो किसने फंक्शन बनाया है, जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया है कि ये बार बार हम इसको यूज करेंगे। एक फंक्शन का काम भी होता है कि फंक्शन जो है वो रिपीटेशन को भी अलो नहीं करता, मीन्स रिपीटेशन हमारी कम करता है। तो वो कैसे, वो मैं आगे आपको सारा जो है वो डिटेल में समझाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि अलर्ट ये फंक्शन कैसे है। जावास्क्रिप्ट वालों ने अलर्ट इसलिए बनाया है कि आप उन लोगों को पता है कि आप ये फंक्शन बार बार यूज करोगे। उन्होंने उस हिसाब से सेटिंग की हुई है, उस हिसाब से फंक्शन बनाया हुआ है कि जब भी आप अलर्ट लिखो तो हम जैसे ही रन करें तो अलर्ट में हमारा क्या होता है, हम जैसे ही यहाँ पे रन करें तो यहाँ पे अलर्ट में हमारा पेज से मीन्स ये सारा हमारा आ जाए, अलर्ट है यहाँ पे आ जाए। तो बेसिकली ये भी हमारा फंक्शन है। एक फंक्शन वो जो हम खुद बनाते हैं। तो अभी मैं आप सारों ने एक हम एग्जाम्पल के साथ जो है वो फंक्शन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सारों ने ये तो देखा ही होगा, 2 × 1 = 2। आप सारों ने ये टेबल्स तो पढ़े ही होंगे। तो आपको पता है कि हम ये फंक्शन के जरिए बना सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि ये हम किसकी किसकी मीन्स किसकी मदद से ये हम जो है वो बना सकते हैं टेबल। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, लूप्स का यूज करना पड़ेगा। कैसे लूप्स का यूज करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली हमें जो है वो फोर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर लूप जैसे ही हम बनाएंगे तो फोर लूप में हम क्या देंगे, आई की वैल्यू देंगे, i = 1। आई को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और आई जो है हमारा वो कैसे, < 10 क्योंकि हमें 10 तक की हम पढ़ते हैं और हमें बनाना ही 10 तक की है। तो फिर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले। तो अभी ये हमारी ब्रैकेट आ जाएगी, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद अभी हमारा आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी हम डॉक्यूमेंट मीन्स हमारे पेज पे बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमारी ये वाली सैम्पल जो है वो हम देंगे। उसके बाद अभी हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2। और फिर ये हमारा मल्टीप्लाई के बाद अभी हमारी ये डॉलर की सैंपल मीन्स डॉलर की सैंपल, और ये डॉलर की सैंपल के बाद हमारी ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा आई। और फिर इक्वल टू देंगे, इक्वल टू के बाद हम फिर से देंगे डॉलर की सैंपल देने के बाद ये फिर से हम कर्ली ब्रैकेट देंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा टू मल्टीप्लाई आई देंगे। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे हमारा ये जो है वो बन चुका है, लूप्स हमारा बन चुके हैं। कि हम क्या बनाना है हमें, मैं आपको बता चलूं कि हमें बनाने हैं 2 का टेबल हम बना रहे हैं। तो फिर से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, और इसमें हम एक बी आर टैग दे देते हैं, बी इसमें नहीं, फिर ये हमारी सैम्पल सेमीकोलन, फिर उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे बी आर। तो मैंने बी आर यहाँ पे दिया, और अभी हम अपने कोड को रन करते हैं। अभी मैंने अपने कोड को रन किया, यहाँ पे हमारा क्यों नहीं आया वो भी हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, पता है कौन सी मिस्टेक की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे गलती से जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए हैं डॉक्यूमेंट के आगे। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स हटा देते हैं, और अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 का टेबल बन के तैयार हो चुका है। तो ये हम आपको पता था कि हम लूप की मदद से बनाते हैं। और ये फोर लूप मैंने जो आपको जो अपनी पिछली ट्यूटोरियल्स में पढ़ाया है, अगर आपने ये मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखी तो आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाएं, वहां से आप मेरी सारी ट्यूटोरियल जो है वो प्ले कर सकते हैं, और वहां से जो है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अभी ये तो हमने लूप बनाया, अभी हमारा काम क्या है, हमें फंक्शन का इंट्रो पढ़ना है। मीन यानी हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन करना है। तो अगर मैं कहूँ ये हमें टेबल बार बार लिखना है, वैसे लिखना तो नहीं पड़ेगा, पर हम कह सकते हैं कि अगर हमें ये टेबल बार बार लिखना है, सपोज करते हैं क्या हम इसको बार बार लिखेंगे, क्या हम इसको बार बार टाइप करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारी लाइंस भी ज्यादा लेगा और ये रिपीटेशन भी हो जाएगी। तो फंक्शन हमारा क्या करता है, रिपीटेशन को अलो नहीं करता है। इसलिए इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे पढ़ा रहे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो आप P1C TI1 मैंने यहाँ पे बनाया फंक्शन। फंक्शन बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं, और फंक्शन का नाम दे देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं टेबल। टेबल्स हम नाम दे देते हैं फंक्शन का, और टेबल्स के बाद हम ये जो हमारी ये क्या कहते हैं, हम इसको स्मॉल ब्रैकेट। और मैं आपको एक और चीज बता चलूं, एक और हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी अलर्ट। अलर्ट हमने फंक्शन, एक और भी रीजन है इसका, जिसके आगे ये दो हमारी ब्रैकेट हो, इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन है। अब ये बात जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो बेसिकली फंक्शन का जो वे जो है वो हम कह सकते हैं ये इसके जरिए हम जो है वो फंक्शन बनाते हैं। तो आप यही लिखोगे तो हमारा फंक्शन कौन सा भी बन जाएगा,
तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये हम पेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा ये फंक्शन जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो उसके बाद अभी हम जहाँ यहाँ पे रन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे रन किया तो अभी हमारा कुछ नहीं आया। अभी कहोगे ये आपका फंक्शन, ये हमारा फंक्शन चला ही नहीं है। नहीं, ये चला है, मीन्स अभी तक हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। तो कॉल हम कैसे करते हैं फंक्शन को, हमने फंक्शन किस नाम से बनाया है, टेबल्स के नाम से बनाया है। तो टेबल्स के नाम से बनाया है, TABLES ये हम लिखेंगे और ये दो हमारी स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे। तो अभी हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे मैं टेबल्स लिखा, तो आप देख सकते हैं खाली मैंने एक दफा यहाँ पे एक लाइन में टेबल लिखा है। फंक्शन के लिए हमने 4 लाइनें यूज की है, वरना हम कितनी लाइनें पेश करते, ये 3 लाइनें और ये 3 लाइनें, मीन 4 लाइनें हम पेश करते, 3 नहीं तो मीन 8 लाइनों में हमारा होता। अभी हमारा काम किस लाइन में, एक लाइन में खत्म हो गया। और अगर मैं कहूँ अभी हमने टेबल बनाया, मीन एक हमने फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद अभी हमें चाहिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें चाहिए हेलो। हेलो मैंने लिखा, तो मीन्स हेलो मैंने लिखा। अभी हमने मीन्स कुछ भी टाइप कर लिया, हेलो यहाँ आप कुछ भी टाइप कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया हेलो, हेलो मैंने लिया। उसके बाद अभी फिर से हमने फंक्शन को कॉल करना है, हमें फिर से फंक्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल्स यहाँ पे यूज करेंगे और फिर से यहाँ पे आगे ये हम सैम्पल दे देंगे। तो फिर से हमारा जो है वो ये आ जाएगा फंक्शन। तो अभी थोड़ा फंक्शन का सीरीज जो है वो बिगड़ चुकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम BR टैग दे देते हैं, BR टैग। तो बी यहाँ पे हमारा BR टैग, BR टैग हम इसके अंदर देंगे। ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो BR टैग हम किसके अंदर देंगे, इसके अंदर BR टैग। तो हमारा BR टैग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, छोड़ते हैं BR टैग को, अभी हमारी मिस्टेक आ रही है इसमें। तो ये ब्रैकेट हम फिर से हमारी दे देते हैं। तो हमारा ये अभी फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। तो BR टैग हम यहाँ पे फिर से लगा लेते हैं, क्योंकि हमें BR टैग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अभी हम इसके अंदर लिख लेते हैं BR टैग। तो BR टैग मैंने इसके अंदर लिख लिया और अभी हम फिर से रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे फिर से हेलो के आगे जो हमारे टेबल सारे जो है वो सीरीज में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो बिल्कुल रन कर रहा है। तो बेसिकली फंक्शन का आपको अभी पता चल गया होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल जो फंक्शन के बारे में थी वो आपकी चली गई होगी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी जावास्क्रिप्ट की वीडियो जो है वो आ सके। और मैं आपको तो पता ही है कि मैं जो है फंक्शन की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, आगे चल के हम फंक्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, कौन यहाँ तो नए टॉपिक के साथ, यहाँ पे कोई प्रैक्टिस क्लास के साथ। सो थैंक्स।